Hello students and dear viewers, welcome back again Lakshya classes. Today in this lecture I would like to discuss about the mechanism of hormone action. As we know that there are two type of mechanism of hormone action occurs. One is the mechanism of protein hormone action and other will be the mechanism of lipid hormone action. So today in this lecture I would like to discuss about the mechanism of protein or proteinous hormone action. ओके, आज के इस लेक्चर में प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन एक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। दिस इज द फास्फोलिपिड बाइलेयर। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, फास्फोलिपिड की। हार्मोन क्या होते हैं? जैसे हम जानते हैं, हार्मोन्स आर नोन एज केमिकल मैसेंजर। हार्मोन के बारे में जहाँ तक आइडिया है, हार्मोन्स क्या होते हैं? Hormones are the chemical messenger. They are secreted by the endocrine glands. After their secretion, they met to the blood. From the blood, they reaching their target organ where they influences the activities of the specific target cell. अब जैसे हार्मोन है ये, चूँकि हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन और प्रोटीनियस हार्मोन एक्शन की। हार्मोन क्या होते हैं? प्राइमरी मैसेंजर होते हैं। हार्मोन्स आर नोन एज प्राइमरी मैसेंजर। अब प्राइमरी मैसेंजर अपना कोई मैसेज लेकर के सेल के पास जाएगा। जब सेल के पास पहुंचा तो पता लगा कि वो सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एज वी नो दैट द हार्मोन्स आर नोन एज प्राइमरी मैसेंजर। जब ये प्राइमरी मैसेंजर जो कि हार्मोन है, अपना मैसेज लेकर के, अपना संदेश लेकर के सेल के पास पहुँचता है, तो सेल के पास सेल जो होती है, जो एनिमल सेल होती है, जो भी लिविंग सेल होती है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे ही अपना मैसेज लेकर के पहुंचता है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। दैट इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स। तो चूँकि ये प्रोटीन हार्मोन है, तो ये फास्फोलिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये फास्फोलिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो वह अपना मैसेज जो होता है रिसेप्टर को, तो करेगा क्या? ये हार्मोन जो है अपना मैसेज जो है रिसेप्टर को दे देगा, और ये अपना मैसेज जो है रिसेप्टर को दे देगा, और इस तरह से बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है इस प्राइमरी हार्मोन की मैसेज को आगे फर्दर जो है सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में, यानी साइक्लिक एएमपी के रूप में, कैल्शियम के रूप में, आइनोसिटाल के रूप में कन्वर्ट करेगा, और वह सेकेंडरी मैसेंजर जो है सेल के अंदर जाएगा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, जहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस को चेंज करेगा और डिजायर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब इसको हम कंटिन्यू ऐसे करते हैं। पहले तो इसको समझिए पूरा। ये आप जो दो लेयर देख रहे हैं, इन दोनों लेयर में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर। ये फास्फोलिपिड की लेयर है, फास्फोलिपिड बाई लेयर है। इसके चारों तरफ प्रोटीन पाई जाएगी। इस सेल के बाहर की लेयर है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड वी नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। तो ये फास्फोलिपिड की बाई लेयर है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आपका पोलर हेड है और पोलर टेल है, ये पोलर हेड है, ये पोलर टेल है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, चूँकि ये फास्फोलिपिड है। तो जो हमारा हार्मोन है, प्राइमरी हार्मोन्स आर नोन एज प्राइमरी मैसेंजर। हार्मोन जो है प्राथमिक संदेशवाहक होते हैं। अब हार्मोन अपना प्राइमरी मैसेज लेकर के आता है। देखिए, ये हार्मोन आ रहा है, ये हार्मोन आया, ठीक है, ये हार्मोन चला है, ये हार्मोन आगे बढ़ा, और जब हार्मोन आया, यहाँ पहुँचा, जैसे ही हार्मोन आया और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आया, पहुँच गया,
अब देख रहा है इसको प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, क्योंकि इसका नेचर प्रोटीनियस हार्मोन है कि हार्मोन यहाँ से आया, इसका नाम प्रोटीनियस हार्मोन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देखिए, इसके ऊपर से ये इसको क्रॉस करना चाहता है कि क्रॉस करके अंदर जाए, और क्रॉस करके अंदर जाने के पश्चात वहाँ पर जाकर के न्यूक्लियस के अंदर जो भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहे हैं उसको ये अल्टर करे, अपना मैसेज दे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? बिकॉज द नेचर ऑफ हार्मोन विल बी प्रोटीनियस एंड दिस फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ लिपिड। चूँकि ये हार्मोन जो है प्रोटीन हार्मोन है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड की बनी है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड है यानी फॉस्फोलिपिड लेयर है, वो इस प्राइमरी मैसेंजर यानी हार्मोन को क्रॉस नहीं करने देगी। जब ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसके साइटोप्लाज्म में नहीं पहुंच पाएगा, तो ये अपना मैसेज जो है रिसेप्टर को दे देगा या रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो वहाँ पर हार्मोन जो है रिसेप्टर से बाइंड करता है। ठीक है, हार्मोन आया, यहाँ देखिए यहाँ रिसेप्टर मौजूद है। हार्मोन जो है रिसेप्टर से जाके बाइंड कर लिया और बना लिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट सबसे पहले क्या बना? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा? ठीक है, अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए, हार्मोन्स के मैसेज को ग्रहण करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर आर मेनी रिसेप्टर्स आर फाउंड फॉर रिसीविंग द मैसेज ऑफ द हार्मोन। तो हार्मोन आया अपना मैसेज लेकर के, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड लेयर है इसके अंदर जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, तो हार्मोन जाकर के रिसेप्टर से बाइंड कर लिया। अब रिसेप्टर क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या किया? एक्टिवेट कर दिया जी प्रोटीन को। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहले हार्मोन जिसको हम प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं, दैट कम्स टू द नियरर ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट दैट इज अनेबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज it is a proteinous hormone. It cannot cross the plasma membrane because plasma membrane is made up of phospholipids. क्योंकि फॉस्फोलिपिड की बनी इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, तो जा करके अपना मैसेज जो है रिसेप्टर को देता है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या है? एक्टिवेट कर देता है जी प्रोटीन को। ठीक है, जी प्रोटीन होती है, इसको जी प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज नोन एज जी प्रोटीन बिकॉज जी प्रोटीन है स्पेसिफिक एबिलिटी। इसको जी प्रोटीन क्यों कहते हैं ये भी याद रखना है। एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को, यहाँ पर लिखा है जीटीपी। इट इज नोन एज जी प्रोटीन बिकॉज जी प्रोटीन हैव ए स्पेसिफिक एबिलिटी दैट इट बाइंड्स विद द जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ नीचे जीटीपी है। क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जिसके द्वारा ये जीटीपी से बाइंड करती है। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा जी प्रोटीन को। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर देखिए हार्मोन प्लस रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। ये एक्टिवेट कर देगा किसको? जी प्रोटीन को। जैसे ही जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेट द जी प्रोटीन, जी प्रोटीन चेंज इट्स कन्फर्मेशन। तो जी प्रोटीन क्या करेगी? चेंज इट्स कन्फर्मेशन, अपना कन्फर्मेशन चेंज कर देगी। जैसे जी प्रोटीन अपना कन्फर्मेशन चेंज कर देगी, तब क्या होगा? यहाँ पर देखिए एक एडिनिलेट साइक्लेज जो यहाँ पर अवेलेबल है, देखिए एडिनिलेट साइक्लेज यहाँ अवेलेबल है। जैसे ही जी प्रोटीन अपना कन्फर्मेशन चेंज करेगी तो होगा क्या? यहाँ पर जो एडिनिलेट साइक्लेज है दैट व्हिच इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब क्या करेगा? जो एडिनिलेट साइक्लेज है वो एटीपी को कन्वर्ट कर देगा सीएमपी में। यहां से फिर समझिए, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट द जी प्रोटीन। व्हाई इट इज नोन एज जी प्रोटीन? बिकॉज इट हैज जी प्रोटीन हैव द स्पेसिफिक एबिलिटी टू बाइंड विद द जीटीपी यानी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हेन जीटीपी चेंज इट्स कन्फर्मेशन, the adenylate cyclase
that is present in the inner membrane of the plasma membrane, and this adenylate cyclase converts ATP to CAMP। जैसे ही जी प्रोटीन अपना कन्फर्मेशन चेंज करती है, एडेनिलेट साइक्लेज जो कि इस इनर मेम्ब्रेन में अवेलेबल है, वह क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा एटीपी को किसमें, साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी को क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, अब यही है सेकंड मैसेंजर। अब ये जो प्राइमरी मैसेंजर यानी हार्मोन था, वो अपना मैसेज जो है सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में जो है आगे फॉरवर्ड कर रहा है, यानी अपना जो संदेश था उसको इसी सेकेंडरी मैसेंजर के माध्यम से आगे की सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भेजेगा। अब क्या होगा, इस साइक्लिक एएमपी जो कि सेकंड मैसेंजर है, अब इस सीएमपी क्या करेगा, द्वितीयक मैसेंजर है, एक कैस्केड रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। कैस्केड रिएक्शन इज ए सीरीज ऑफ रिएक्शन। कैस्केड रिएक्शन क्या होगा, अब एडेनिलेट साइक्लेज क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, तो स्टार्ट कर देगा कैस्केड रिएक्शन। ठीक है, कैस्केड रिएक्शंस क्या होते हैं, कैस्केड रिएक्शंस आर नोन एज चेन ऑफ रिएक्शन, चेन ऑफ रिएक्शन एंड इट विल फाइनली प्रोड्यूसेस प्रोटीन काइनेज। साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा कैस्केड रिएक्शन, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कैस्केड रिएक्शन it will finally produces the protein kinase enzyme, and this protein kinase will further perform the breakdown of glycogen into the glucose। अब करेगा क्या, तो यहां पर कैस्केड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और एक कैस्केड रिएक्शन क्या करता है, कैस्केड रिएक्शन इज चेन ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन की श्रृंखला होती है जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन काइनेज एंजाइम बन जाते हैं, और प्रोटीन काइनेज एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। या दूसरे शब्दों में कहेंगे प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो होता है उस सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के प्रोसेस हैं उसको अल्टर कर देता है, और हमको डिजायर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्ट जो है, अगर मान लो कोई स्टेरॉयड हार्मोन है या जो लिपिड हार्मोन है, सॉल्युबल फैट होते हैं, फास्फोलिपिड को क्रॉस करके सीधे अंदर आ जाते हैं। इसको हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ लिपिड हार्मोन एक्शन, तो उसमें हम अलग से ही चर्चा करेंगे, इसमें बात चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोटीन हार्मोन एक्शन। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लगभग समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, पूरा आपको समझ में सारी चीजें आ गई होगी। ठीक है, आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। पूरा फिर से एक बार मैं 1 मिनट के अंदर रिव्यू करता हूँ। ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए कोई हार्मोन आया, प्रोटीनियस हार्मोन आया, चूंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो अपना मैसेज जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर को देगा, यानी रिसेप्टर से बाइंड करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कर देगा जी प्रोटीन को। इसे जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके पास स्पेसिफिक एबिलिटी होती है बाइंड करने के लिए जीटीपी से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर जी प्रोटीन क्या करेगा, अपना कन्फर्मेशन चेंज कर देगा, जी प्रोटीन चेंज इट्स कन्फर्मेशन, देन व्हाट हैपन, एडेनिलेट साइक्लेज एंजाइम जो है, एडेनिलेट साइक्लेज जो कि यहाँ पर अवेलेबल है इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में। फिर साइक्लिक एएमपी जो है सेकंड मैसेंजर है, स्टार्ट कर देगी कैस्केड रिएक्शन, ए सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट्स फाइनली प्रोड्यूसेस द प्रोटीन काइनेज एंजाइम। प्रोटीन काइनेज एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक कर देगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। तो इसका फायदा क्या मिला, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो कमी है वो पूरा हो जाएगी। ठीक है ना, तो ग्लूकोज की जो कमी है, जो डिजायर है, वो हमको अचीव हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, केवल एक ही काम नहीं करते हैं, जो भी आपको अल्ट्रेशन करना है, जो भी डिजायर प्रोडक्ट्स लेना है, जो भी चेंजेस करने होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम वहाँ पर जा करके संपन्न करता है। तो एक एग्जाम्पल है कि ग्लाइकोजन को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट दिस प्रोटीन काइनेज इज एबल टू कन्वर्ट एनीथिंग वट एवर वी रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। तो ये जा करके न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन प्रोसेस को चेंज कर देगा और डिजायर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी।
इसको मैंने पूरा आपको समझा ही दिया, ठीक है। कैस्केड रिएक्शन पूरे स्टेप को मैंने समझा दिया आपको। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड टू mechanism of hormone action. So that's all today. Thanks to all of you watching the video. Thank you.